नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन गौरव ज्ञान धारा की अन्य शाखा ओपीडी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों, अंतिम कक्षा में हमने संबंधवाची शब्दावली का अध्ययन किया। उसके पश्चात आपको ये जानकारी हुई उस कक्षा के दौरान कि ये एक मानसिक अभियोग्यता, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी बनता है अपने आप में, जिसमें जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, एक दूसरे से मिलान करने वाले शब्द होते हैं, वो उस प्रकार के प्रश्न जो है, एमसीक्यूज जो है, वो कहीं भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो बनते हैं। तो उसमें हिंदी से संबंधित जो कंटेंट था वो मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया, जिसमें पशु पक्षियों की ध्वनियां, उनकी जो बोलियां हैं उनको लेकर है, या वस्तु या व्यक्ति, एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु से उसका संबंध है, किस प्रकार से बन सकता है, और कुछ ऐसे जीव जंतुओं के बच्चों के नामों को भी मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और उसके बावजूद भी कहीं अन्य चीजें मैंने जैसे आपके समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें आपको ये पता चला होगा कि किस प्रकार से जो है एक संबंधवाची शब्दावली जो है भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु बन सकता है। तो मित्रों, इन शब्दों के आधार पर बने गए जो बिंदु हैं, आज जो आपके पाठ्यक्रम अनुसार इसमें एकार्थ शब्द, अनिकार्थक शब्द और संबंधवाची शब्दावली को पढ़ने के पश्चात आज हम एक नए बिंदु की ओर अग्रसर है, जिसका नाम है लिंग। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे यह पता चले कि यह शब्द किस जाति का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अर्थात ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हमें यह पता चले कि यह शब्द किस जाति का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसे हम जो है वो लिंग के नाम से जानते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम इस कक्षा के माध्यम से लिंग से संबंधित जितने भी नियम हैं उनमें हम किस प्रकार से जो है नियमों के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनने वाले शब्द जो हैं, उन शब्दों का अध्ययन इस कक्षा के माध्यम से करेंगे, और कहां कहां पुल्लिंग शब्द अधिक होते हैं और किस तरीके से वो स्त्रीलिंग में बदलकर कौन कौन से शब्द प्रत्यय जुड़कर या किस आधार पर इकारांत है या और भी ऐसे नियम है, उन नियमों के आधार पर जो है हम किस प्रकार से जो है उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। उन नियमों को बताएंगे कि कौन कौन से नियम है जो इस लिंग में लगकर पुल्लिंग पुल्लिंग रहते हैं और स्त्रीलिंग वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में तब्दील होते हैं। इस प्रकार इस कक्षा का आगाज करते हैं। इस बिंदु का नाम है लिंग। तो लीजिए मित्रों, आज की हमारी कक्षा है लिंग से संबंधित। इस कक्षा को देखने का प्रयास करते हैं। लिंग, देखिए मित्रों, लिंग मीन्स जेंडर। शब्दकोशों में लिंग शब्द का अर्थ दिया हुआ है चिन्ह, पहचान या परख। ध्यान रखें, शब्दकोश के अनुसार लिंग शब्द का जो वास्तविक अर्थ निकलकर सामने आता है वो ये होता है मित्रों कि चाहे चिन्ह हो, पहचान हो या परख हो। शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ, यदि कहीं भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ शब्दकोशों के अनुसार क्या है। तो एक यहां से भी मैंने आपको कई बार इस कक्षाओं के माध्यम से ही बताया भी है कि जहां से टॉपिक शुरू होता है, जहां से बिंदु कोई भी शुरू होता है, तो उसकी जो वास्तविक जानकारी है, उसके शब्दार्थ को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर, उसकी परिभाषा को लेकर हमें वहां पर जानकारी प्राप्त करना बेहद जरूरी है, बड़ी ही गहराई से। अदरवाइज होता ही है कि प्रश्न हमेशा टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आता है, शीर्षक के अनुसार आता है, और हम उसमें बहुत गहन अध्ययन कर चुके होते हैं आगे जाकर। तो ध्यान रहे, जहां से बिंदु की शुरुआत होती है, वहां से आपको यह जानकारी पता होनी चाहिए कि बिंदु कह रहा है, इसकी प्रकृति क्या है। तो यहां पर मैंने बताया आपको कि लिंग का शाब्दिक अर्थ जो है वो चिन्ह या पहचान या परख होता है, अकॉर्डिंग टू शब्दकोशों के अनुसार। शब्द के जिस रूप से यह पता चले, तो अब देखिए, अब हम लिंग की परिभाषा को यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, मतलब कि शब्द की जाति क्या है, वो नर है या मादा है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। उन नियमों को, उस प्रकार की जानकारी को हम इस कक्षा के माध्यम से यहां पर जो है वो देखना चाहेंगे, और उसे व्याकरण की भाषा में लिंग कहते हैं। व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे, उसे लिंग कहेंगे, जेंडर कहेंगे। जैसे नर है तो पुरुषवाचक शब्द होगा, और नारी है तो स्त्रीवाचक शब्द जो है वो मित्रों होगा। ठीक है, नर है तो पुरुषवाचक है और नारी है तो स्त्रीवाचक है।
पुरुषवाचक है मीन्स वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और यदि स्त्रीवाचक है तो वो है स्त्रीलिंग। इस तरीके से हम ये देखते हैं। और ये निम्न लिंग दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे? पुल्लिंग। लिंग के दो टाइप्स हैं यहां पर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो मित्रों, हम इस बिंदु को धरातल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, स्टार्ट से, ताकि किस प्रकार से इसको एक सही वे में, एक सही रास्ते से, इसको सही पाथ से पढ़ पाए, समझ पाए, उस बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए, पुल्लिंग ऐसे विकारी शब्द जिसे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। किसका? पुरुष जाति का जहां पर बोध हो आपको, वो क्या कहलाएगा अपने आप में? पुल्लिंग शब्द कहलाता है। जैसे घोड़ा, शिक्षक, उसका। अब ये शब्द पढ़ने से आपको यह जानकारी प्राप्त हो रही होगी कि ये जो है कहीं ना कहीं पुरुष वाचक शब्द है, या पुल्लिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं ये शब्द। घोड़ा, शिक्षक, उसका। इसको पढ़ने पर भाव जो है यहां पर पुरुष जाति से संबंधित पाए जा रहे हैं, अर्थात ये पुल्लिंग शब्द है। फिर है स्त्रीलिंग। ऐसे विकारी शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घोड़ी, जूती, चलती। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहां पर ये भाव जो है घोड़ी, जूती, चलती, इस भाव को पढ़ने पर इसका जो अर्थ निकल रहा है, और यहां पर भाव जो है कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग का नजर आ रहा है, एहसास हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं स्त्री वाचक शब्द है। तो यहां पर हम इस बात को क्लियर करते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि शब्द किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो इस प्रकार की जानकारी जो है हमें इसे हिंदी व्याकरण में लिंग नाम से जानते हैं। देख लें मित्रों, ये एक प्रकृति है लिंग टॉपिक की, और इसको देखने के पश्चात हम चलते हैं आगे कि कौन कौन से नियम जिसके आधार पर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो है वो भेद कर पाएंगे। आशा है मित्रों यहां पर आप इस टॉपिक की जो है प्रकृति को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं आगे कि शब्द व्यवहार से लिंग की पहचान की जा सकती है। ठीक है ना? शब्दों का व्यवहार किस प्रकार से हो रहा है, उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ नियम है जिसके आधार पर हम उसके व्यवहार के आधार पर ही उसके लिंग की पहचान करेंगे कि स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग रहते हैं। अब वो कौन से शब्द, वो भी हम देखेंगे। हमेशा वो पुल्लिंग ही रहते हैं। देखिए, और अनेक शब्द सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किसी भी स्थिति में पुल्लिंग ही रहेंगे, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान की कहानी का आधार है। मतलब कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कुछ कहानी का आधार है, उसको अपन देखते हैं। जैसे कि देखो, देश, पर्वत, समुद्र, धातु, महीना और वार का बोध कराने वाले अधिकांश शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं देश हो, पर्वत हो, समुद्र हो, धातु हो, महीना हो और वार हो, इन सबका बोध कराने वाले शब्द जो वो अधिकांश शब्द कैसे होंगे? हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। देश, पर्वत, समुद्र, धातु, महीना और वार, यदि इनसे संबंधित कोई भी शब्द है तो वो अधिकतम या अधिकांश जो है वो पुल्लिंग शब्द ही रहता है। ठीक है ना? चाहे देश भी कोई मान लो, आप पर्वत कोई मान लो, ठीक है ना, और समुद्र भी कोई मान लो, ठीक है ना। अब देखो, जब जैसे इनसे संबंधित या इसी समूह के कोई शब्द हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि भारत, राजस्थान, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, अरब सागर, लोहा, सोना, चैत्र, फाल्गुन, सोम, मंगल आदि, पुंडल, ठीक है ना, आदि, ये जो शब्द है ये हमेशा आपको पुल्लिंग, इस एक पुरुषवाचक शब्दों का ही जो है वो बोध कराएंगे। लेकिन इसके साथ में कुछ शब्द ऐसे हैं जो इनमें से है। जैसे कि लंका, क्या कहा? लंका। जैसे है चांदी, ये शब्द जो है
हमेशा एक अपवाद स्वरूप है, और अपवाद स्वरूप ये हमेशा जो है वो स्त्री वाचक शब्द कहलाने के कारण स्त्रीलिंग शब्द के जो उदाहरण रहते हैं। तो है इनमें से देश, पर्वत, समुद्र, धातु, महीना या बाहर में से, लेकिन कुछ अपवाद शब्द स्वरूप शब्द है, इनका हमें ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे, लेकिन है इनमें से। तो ये कुछ नियम है, इसके आधार पर हम इनको भेद कर सकते हैं। फिर है ना, पन, आ, पा आदि प्रत्यय लगने से बनने वाला शब्द प्राय पुल्लिंग होता है। देखो ना, पन, आ और पा। अब इसमें देखो जैसे हंसना, ना लगा दिया, हंसना, ना तो ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द हो रहा है। फिर है बचाव, आ लगा दिया, भोलापन, पन लगा दिया, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है ना। तो ये शब्द जो है जब लगते हैं, जब ये अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, तो नया शब्द जो बनेगा वो हमेशा पुल्लिंग का ही बनेगा। ना, पन, आ, पा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। फिर देखो अत्यधिक मोटी, देखो ये कुछ शब्द इधर उधर हो चुके हैं। अत्यधिक मोटी और बेडोल तथा भारी भरकम जड़ वस्तुओं को अबोध कराने वाले शब्द भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। मतलब कि भारी भरकम हो, बेडोल हो, इस तरह की कोई आवाज वाले शब्द है, इस तरह का बोध कराने वाले जो शब्द है, वो हमेशा जो है पुल्लिंग शब्द ही होंगे। ये प्रकृति है शब्दों की, जिसको हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके आधार पर देखते हैं कुछ और नियम। यहां पर एक नियम एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करूंगा यहां पर, कि जिन शब्दों के जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में ऊ का बोध होता है, ऊ का बोध होता है, वे शब्द, वे अधिकतम पुल्लिंग ही होते हैं। अधिकतम अधिकतम जो है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये कुछ और है उससे हटकर, जैसे कि देखें हम उदाहरण के तौर पे आंसू, झाड़ू, रतालू। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये तीन शब्द देखो जिनके अंत में, जिन शब्दों के अंत में ऊ का बोध होता है, उसे हम अधिकतम पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ नियम है जो यहां पर बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम शब्दों को देख सकते हैं। और भी एक नियम और देखें कि जिन शब्दों के पीछे देखो समास या यौगिक शब्द, समास या यौगिक शब्द के आखिरी में आने वाले शब्दों के अनुसार, आने वाले शब्दों के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है। यहां पर मैंने पहला नियम ये बताया कि जिसके शब्दों में अंत में ऊ लगेगा वो जो है वो अधिकतम पुल्लिंग शब्द होंगे। फिर बताओ कोई समास या यौगिक शब्द है, यहां पर कोई समास या यौगिक शब्द है तो उनमें लिंग का निर्धारण जो है आखिरी में आने वाले शब्दों के आधार पर हम करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं, यहां पर देखिए पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे जैसे मैंने यहां पर चल किया गौमूत्र। अब गौमूत्र शब्द है तो इस गौमूत्र शब्द के अंत में शब्द कौन सा है? मूत्र, ठीक है ना। गौ और मूत्र दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है। तो मूत्र जो है गौ तो है जो स्त्रीलिंग है, लेकिन मूत्र शब्द के अनुसार मतलब कि अंतिम शब्द के अनुसार उसके लिंग का निर्धारण होता है। और ये शब्द जो है वो कैसा रहेगा मित्रों? पुल्लिंग रहेगा। कैसा रहेगा? पुल्लिंग। जैसे कि एक शब्द है मृगशाला,
क्या है, शब्द है यहां पर मृगशाला। अब मृगशाला में शाला शब्द जो है वो अंतिम शब्द वो पुल्लिंग है, अर्थात यहां पर पुल्लिंग नहीं, मृगशाला, मृगशाला, शाला स्त्रीलिंग है, तो यहां पर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर जैसे यहां पर मां बापू, मां बापू या मां बाप कर लेते हैं हम, तो मां बाप के अनुसार ये भी जो है वो पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा। इस तरीके से हम यहां पर इन शब्दों को देख सकते हैं जो किस तरीके से बताते हैं कि ये अंतिम शब्द में आने वाले शब्द के अनुसार जो है उसके लिंग का निर्धारण होता है। इनको देख ले, जैसे कि यहां पर बताया गया शब्द पहला गौमूत्र तो पुल्लिंग हो गया, वो मृगशाला तो स्त्रीलिंग हो गया, मां बाप तो पुल्लिंग हो गया। एक और शब्द में यहां पर लेता हूं, जैसे कि पाठशाला, जैसे कि शब्द हो गया पाठशाला। अब पाठशाला, तो शाला शब्द जो है वो अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको शब्दों को देख सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते पहले आप इस स्लाइड को देख लें अच्छे से एक बार, फिर नेक्स्ट को देखने का प्रयास करें। फर्स्ट स्लाइड तो ये है, इसके बाद इसको भी देख लें। इस तरह से ये यहां पर हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही हम किस प्रकार के नियमों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं और किस तरीके से जो है पुल्लिंग शब्दों को हम पहचान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे कि शब्द व्यवहार में लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है। शब्द व्यवहार में जो है वो लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मनुष्य और जानवरों के समुदाय में अथवा समूह का बोध कराने वाले कुछ एक संज्ञा शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं और कुछ एक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कि जो समुदाय और समूह का बोध करने वाले शब्द होते हैं उसमें कुछ शब्द पुल्लिंग भी रहेंगे और कुछ शब्द जो है अपने आप में स्त्रीलिंग भी रहेंगे। तो कैसे, जैसे कि देखो संघ, कुटुंब, दल, समाज इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। एक चीज ध्यान रहे मित्रों, हमेशा शब्द का उच्चारण यदि आप ढंग से करते हैं और शब्द के उच्चारण के आधार पर आपको आभास यहां पर स्त्रीलिंग का हो रहा है, स्त्री भाव का हो रहा है या पुरुष भाव का हो रहा है, ये आपकी खुद की समझ पर डिपेंड करता है। आप कैसा आभास कर रहे हैं कि यहां पर जो उच्चारण हो रहा है वो स्त्री है या पुरुष है। ये सबसे बड़ी बात आपकी खुद की समझ पर डिपेंड करती है कि आप उस शब्द को किस प्रकार से उच्चारित कर रहे हो। उसके बेसिस पर ही आप जो है स्त्री और पुरुष में भेद कर पाओगे, स्त्री शब्द और पुरुष शब्द में भेद कर पाओगे। ये सबसे बड़ी आपकी समझ है कि आप किस प्रकार का आभास कर रहे हो। शब्द को पढ़ना और शब्द के भाव तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर उभर कर जो है वो सामने आती है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे संघ, कुटुंब, दल, अब समाज, समाज में देखिए कहीं ना कहीं यहां पर पुरुष भाव ही आ रहा है, दल यहां पर भी पुरुष भाव आ रहा है, कुटुंब इसमें यहां पर भी पुरुष भाव आ रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द यहां पर रहते हैं। और सभा, अब देखिए सभा शब्द में ही कहीं ना कहीं सभा मतलब कि स्त्रीत्व निकल कर आ रहा है। सेना, फौज, वीर, सरकार, ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब ये सभी जो है मनुष्य और जानवरों के समुदाय हो या समूह का बोध करने वाले शब्द, ये वही शब्द है जो निकलकर सामने हमारे आ रहे हैं। फिर देखिए, प्राय जो शब्द ईकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं। अब देखो, ईकारांत मतलब कि अंत में, शब्द के अंत में ई की ध्वनि उच्चारित होती हो, वो ईकारांत शब्द कहलाते हैं। तो जहां पर ईकारांत शब्द होंगे, जो अंत में, शब्द के अंत में, वर्ण के अंत में यदि ईकारांत का यहां पर उच्चारण हो रहा है तो वो अधिकतम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द निकलकर सामने आएगा। देखो, स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं जैसे नाड़ी, चोटी, खेती, टोपी, घड़ी, पोथी, दरी, विनती, खिचड़ी इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। मतलब कि इकारांत शब्द का यदि उच्चारण हो रहा है तो वो वाकई में स्त्रीलिंग शब्द का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर देखिए, परंतु अब इसमें भी
है तो शब्द इकारांती। अब इकारांत का मतलब सभी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसके भाव तक पहुंचना होगा आपको कि कहीं ऐसे अपवाद स्वरूप भी शब्द होते हैं जो आपको होगा तो इकारांत का ही यहां पर उच्चारण, लेकिन फिर भी वो पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे कि मोती, घी। अब ये शब्द जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं देखिए इकारांत का उच्चारण होने के पश्चात भी वो वहां पर पुल्लिंग शब्द है। मोती, घी, अपनी, दही, ठीक है ना। तो ये अपवाद है, ये शब्द इकारांत होते हुए भी पुल्लिंगवाची शब्द है। परंतु मोती, घी, ठीक है ना, परंतु मोती, घी, अपनी, दही, ठीक है ना, इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर देखो, अब ये कुछ नियम है जिसमें आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम है कि लिंग परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, किन नियमों के बेसिस पे किया जा सकता है। तो देखिए, शब्द के अंत में यदि अ है, शब्द के अंत में यदि अ है तो उसको आप आ में तब्दील कर देते हैं, आ में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे कि छात्र है तो छात्र का छात्रा, अ की जगह आ में परिवर्तन कर दिया और यहां पर जो है पुरुष जाति का न होकर वो स्त्री जाति में बदल जाएगा, ठीक है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में वो बदल जाता है। जैसे कि देखो, अ का आ में परिवर्तन करने पर छात्र का छात्रा बन गया, वृद्ध का वृद्धा हो गया और पूज्य का पूज्य हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये तो देखो सबसे पहले यहां पर अ का आ, अ को आ में, ठीक है। फिर देखो अ को ई में बदलकर, अ को ई में बदलकर, तो देव का देवी, दास का दासी, ठीक है। फिर अ को ई में, देव का देवी, दास का दासी। फिर शब्दांत आ का ई में, शब्दांत आ का ई में। अब देखिए आ का ई में बदल क्या हो गया, नाना का नानी, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अ को आ में तब्दील करने पर, अ को ई में तब्दील करने पर और आ को ई में बदलने पर, ठीक है। फिर देखो आ को इया में बदलने पर भी यहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा, जैसे कि चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चार नियम यहाँ पर लिंग परिवर्तन के नियम है, जिसमें हम देखते हैं कि पुल्लिंग को हम किस तरह से स्त्रीलिंग बदल सकते हैं। अ का आ में बदलकर, अ का ई में बदलकर और आ का ई में बदलकर और आ का इया में बदलकर, आ का इया में बदलकर। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये कुछ नियम है जिसमें हम लिंग की पहचान जो है मित्रों कर सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, उम्मीद है कि यहां पर आप लिंग पहचान करने के नियमों को देख पाए होंगे, किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जो है हम यहाँ पर इन नियमों के बेसिस पे आधार पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। और चलते हैं, एक और नियम बता दो आपको मैं कि देखिए, देवताओं के नाम के पीछे, देवताओं के नाम के पीछे न, अणि, ना, अणो आदि, आदि आदि
जोड़कर, देवताओं के नाम के पीछे न, अणि, अणि, अणो आदि जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, ब्रह्मा तो ब्रह्माणी, ब्रह्मा का हो गया ब्रह्माणी, ठीक है। फिर जैसे कि इंद्र, इंद्र का हो गया इंद्राणी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये शब्दों को बदल के, जैसे कि शब्द रुद्र तो रुद्र का रुद्राणी, इन देवताओं के नाम के पीछे ये यदि हम शब्दों को जोड़े तो इस प्रकार ये शब्द जो है वो बदलकर स्त्रीलिंग शब्द में तब्दील हो सकते हैं। देख लें इसे। अब हम चलते हैं आगे। अब है आपके समक्ष ये कुछ और नियम जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन नियमों की जानकारी के आधार पर जो है लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए आपके समक्ष ये कि शब्दांत प्रत्यय अक को ईका में बदलकर, यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से अ को आ में, अ को ई में, ठीक है ना, या आ को ई में, ठीक है। फिर हमने देखा कि आ को ईया में बदलकर। अब ये नियम 4 हमने वहां देखे। अब नियम नंबर 5 में देखो क्या कहा है कि अक को ईका में बदलकर, अक को ईका में बदलकर, तो देखो लेखक का लेखिका, विधायक का विधायिका, अक को ईका में बदल दिया और शब्द यहां पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल गया। अर्थात अक को ईका में बदलकर यहां पर हम जो है लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आनी प्रत्यय लगाने से, जैसे सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, आनी प्रत्यय लगने से। फिर है नी प्रत्यय लगाकर माली का मालिन, सुनार का सुनारिन। इस तरीके से काफी शब्द आप देखेंगे जिसमें हम ये आनी प्रत्यय है, अक का ईका है, अ का आ है, जो है इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग से और पुल्लिंग से जो है स्त्रीलिंग शब्द में यहां पर परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर, देखो अ का ईका, सबसे पहले देखा हमने कि किस तरीके से अ का आ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अ का ई, फिर हमने देखा आ का ई, फिर हमने देखा आ का ईया, फिर हम देख रहे हैं अक का ईका, फिर हम देख रहे हैं आनी प्रत्यय, फिर हमने देखा कि नी प्रत्यय, आनी प्रत्यय, नी प्रत्यय। अब बात कर रहे हैं वान से वती, वान से वती। तो देखो वान के स्थान पर मतलब पुत्रवण, पुत्रवती, ठीक है ना, पुत्रवत कर देते हैं, या फिर पुत्रवत का हो जाएगा पुत्रवती, ठीक है ना, या पुत्रवान का पुत्रवती होगा। ये यहां पर जो है पुत्र वान हो जाएगा और पुत्रवान का बन जाएगा वान का वती है, तो पुत्रवान का पुत्रवती, बलवान का बलवती। इस तरीके से वान से वती में लगाकर हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। और इन पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने के सामने आती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका कभी भी जो है वो लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कभी भी उनका लिंग परिवर्तन जो मित्रों नहीं होता है। इसमें ये शब्द देखो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डॉक्टर, यहां पर मैं लिख देता हूं उसको, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डॉक्टर,
कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता, कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से मित्रों इस इन नियमों को भी देख रहे, इसमें मैंने कुछ लगभग 8 नियम बताए हैं जिसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन सकते हैं। और एक चीज मैंने यहां पर आपको विशेष तौर से बताई कि आप शब्द का उच्चारण किस तरीके से करते हैं और उसका आभास करते हैं कि यहां पर स्त्रीत्व भाव आ रहा है या पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, वो भाव आ रहा है। अर्थात स्त्री जाति और पुरुष जाति के भाव के आधार पर, शब्द के उच्चारण के आधार पर आप यहां पर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आभास कर सकते हैं कि ये शब्द जो है वो स्त्री जाति से संबंधित रहेगा या पुरुष जाति से संबंधित रहेगा। इस तरह से इन 8 नियमों के आधार पर हम किस प्रकार से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं वो भी देखने का प्रयास किया हमने। आप देखने से फिर आगे चलते हैं। यहां पर ध्यान रखो, यहां पर ये ई है, बड़ी ई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मित्रों आज हमने यहां पर आपके समक्ष जो है लिंग नामक इस छोटे से बिंदु को एक विशेष तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया ताकि आप जो है लिंग नामक इस टॉपिक में किसी भी प्रकार के कोई भी गलती न करें। हालांकि इसका क्वेश्चन जो है लगभग प्रत्येक बच्चा इसको सही कर लेता है, लेकिन कई बार कुछ इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है जिसमें आपको भ्रांतिवश आप जो है कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो इस कक्षा के माध्यम से आप लिंग नामक जो बिंदु से है अपना जो प्रश्न जो भी आपका पुटुक होता है परीक्षाओं में उसको सही कर सकते हैं। इसको बारीकी से पहचाने और जैसा मैंने आपको जो नियम बताए और किस किस प्रकार के, जैसे देखो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इनके आधार पर आपको देखना है कि इनका लिंग परिवर्तन कभी नहीं होता है और नियमों के आधार पर आप जो है वो लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। किस तरह से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं, लिंग शब्द का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाओं के आधार पर, इसके प्रकारों के आधार पर आप किस प्रकार इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि आपके भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, अगर आपने इस कक्षा को बेहतरीन तरीके से देखते हैं आप, तो बेहतरीन तरीके से आप उसके सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो लीजिए मित्रों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।